हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूं सारे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी एग्जामिनेशंस के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने केआईटी का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं। इस बार जो केआईटी आपका एग्जामिनेशंस होने वाला है ये 4 फेजेस में कंडक्ट करेगा, जिसमें यहाँ पे फेज 1 जो एग्जाम होने वाला है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है कॉलेज द्वारा, जिसमें उसका क्या क्या स्केड्यूल रखे गए हैं, कब कब आपका एग्जाम होगा, इसके अलावा कौन से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है, स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है एग्जाम देते समय। सब पे मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा एंड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है अबाउट केआईटी एग्जामिनेशंस फेज 1 के बारे में। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे देन कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा जिसके कारण आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास केआईटी का ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि रिलीज किया गया है केआईटी कॉलेज द्वारा ही उसके फेज 1 एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ है केआईटी 2022 रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। अब बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस है क्या, तो पहले हम सब वो समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशंस का मोड क्या है, उस पर हम सब बात कर लेते हैं। KIIT 2022 is a remote proctored examination and is conducted online where the candidate appear for the exam online from any location of choice and the invigilation is done online। अब रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशंस का मतलब है कि आपको फिजिकली कहीं भी विजिट नहीं करना है। मींस आपको कोई भी एग्जाम सेंटर पे नहीं होगा, आपको फिजिकली कहीं जाके एग्जाम नहीं देना होगा। आपका जो एग्जाम होगा वो आपके घर पे होगा। आप घर पे दे सकते हो या कहीं भी साइबर कैफे में दे सकते हो। मींस आप अपने फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कहीं से भी एग्जाम दे सकते हो। ये मतलब होता है आपका रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशंस का। ये तो आप समझ गए। अब हम सब बात कर लेते हैं स्केड्यूल का कि जो आपका फेज 1 का एग्जाम होने वाला है उसका क्या स्केड्यूल है। तो डेट ऑफ जो एग्जाम है, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, 3 दिन रखा गया है, 4th, 5th एंड 6th फरवरी। अब आपका जिस भी दिन वहां पे पड़ जाए एग्जाम। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो था 28 जनवरी शाम 6 बजे तक, जो कि अब खत्म हो चुका है। एंड जो डेट ऑफ स्लॉट बुकिंग है कि आपको किस दिन एग्जाम देना है, 4th को देना है, 5th को देना है, 6th को देना है, ये आपका स्लॉट बुकिंग है। वो आपको 3 दिन समय दिया गया है, 29 जनवरी, 30 जनवरी एंड 31st जनवरी। ये आपको 3 दिन समय दिया गया है जिसके बीच में आप अपनी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक और डेट है यहाँ पे, डेट फॉर मॉक टेस्ट, जो कि 1 फरवरी एंड 2 फरवरी 2 दिन आपको दिया गया है मॉक टेस्ट के लिए डेट दिया गया है। अब मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे, उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन में क्या प्रोसेस रहता है एग्जाम देने का। तो इससे उनको आइडिया लग सकता है कि कैसे एग्जाम होगा। तो आप मॉक टेस्ट दे लो, क्योंकि आप फाइनल अगर एग्जाम दोगे उसका कुछ प्रॉब्लम होगा देन आपको एग्जाम आपका वहां पे नहीं हो सकता है। इसलिए आप मॉक टेस्ट देखो। अगर मॉक टेस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है देन उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फाइनल एग्जाम आपको कैसे देना है। उसके बाद हम सब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए उसके बारे में। प्रिपेयर फॉर एग्जाम फ्रॉम देयर होम एंड एनी प्लेसेस दैट ऑफर्स कंप्लीट प्राइवेसी एंड फ्री ऑफ डिस्टर्बेंस। आपको वैसे जगह पे जाके एग्जाम देना है जहाँ पे कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी तरह का शोर शराबा वहाँ पे ना हो। इसके अलावा एज दिस एग्जाम इज कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये जो एग्जाम है आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ पे सारा जो खेल है वो है इंटरनेट का। मींस आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए काफी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण अगर कम होता है या मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, देन आपका एग्जाम जो है वहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद वो वापस रीशेड्यूल नहीं होगा। मींस अगर आपका एग्जाम एक बार बंद हो गया देन वो वापस चालू नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी गई है कंप्यूटर से रिलेटेड। मींस जो आप कंप्यूटर मान लो यूज कर रहे हो देन उसमें क्या क्या फंक्शंस मिनिमम होने ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 GB रैम या उससे हाइयर, मींस 1 GB रैम कम से कम होना ही चाहिए। इसके अलावा 80 GB हार्ड डिस्क ड्राइव होना चाहिए, 15 इंच कलर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 या उससे ज्यादा का होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर, एंटीवायरस एंड वेब कैमरा तो होना ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सारे फंक्शंस है आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, देन सही है। अगर नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे से जाके एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद हम सब अलग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि एटलीस्ट 512 kb पर सेकंड तो आपका स्पीड होना ही चाहिए। नहीं तो आप मान के चलो कि 1 MB पर सेकंड आपका स्पीड दे रहा है, अगर नेट दे रहा है, देन आप फ्रीली आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना तो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी मान के चलो कि इतना स्पीड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वंस द टेस्ट बिगिंस नो रीसेट विल बी गिवन इफ द टेस्ट इज इंटरप्टेड सिटिंग बैड और नो इंटरनेट। अगर इंटरनेट के कारण थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए आपका टेस्ट बंद होता है देन वो रीस्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूम्स एंड एनवायरनमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी रूम में है, उसका क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उस पर हम सब बात कर लेते हैं। कैंडिडेट सेल सीट इन अ प्राइवेट रूम विदाउट एनी नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। आपको ऐसे रूम में जाके एग्जाम देना है, ऐसे प्राइवेट रूम में एग्जाम देना है जिसमें आपको कोई भी तरह का शोर शराबा, कोई भी तरह का आवाज वहाँ पे ना आए, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है आपका रिमोट प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन जो होता है ये एआई सिस्टम पे बेस्ड रहता है। अगर वो आपका थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर लेगा, किसी भी साउंड को थोड़ा सा भी सुन लेगा, देन आपका वहाँ पर टेस्ट जो है बंद किया जा सकता है वहाँ पे। इसके अलावा लिखा हुआ है प्लेस द कंप्यूटर सो दैट योर बैक इज फेसिंग द वॉल एंड देयर इज नो डिवाइसेस प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड। आपको ऐसे बैठना है कि आपका जो बैक है वो वॉल की तरफ फेस करे, आप वॉल की तरफ बैठ जाओ एंड फ्रंट पे अपने कंप्यूटर रख लो एंड बैक में आपके किसी भी तरह का डिवाइसेस वहां पे नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। इसके अलावा सिट एट द टेबल विद कंप्यूटर, कीप द डेस्क क्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पेपर्स, बुक्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स लाइक मोबाइल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप्स। आप जहां पे भी आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे किसी भी तरह का कोई भी डिवाइस वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप बुक लेके बैठ गए वहां पे, आप वहां पे फोन लेके बैठ गए दूसरे का, कोई आदमी आके बैठ गया, तो ये यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। अगर थोड़ा सा वेबकैम के थ्रू आपको देख लिया गया वहां पे, तो आपका टेस्ट जो है वहीं पे बंद कर दिया
जाएगा। इसके अलावा इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, नो बैकलाइट, सो दैट योर फेस इज क्लियरली विजिबल। ऐसे जगह पे आपको बैठना है जहाँ पर लाइट प्रॉपर आ रही हो, क्योंकि आपका जो फेस है कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए वेब कैमरा में। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देन वहाँ पे टेस्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। तो आप अच्छे से ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे आपके फेस पे बढ़िया लाइट आ रही हो, जिसके कारण आपका फेस जो है विजिबल हो वेब कैम में। इसके अलावा नो अदर पर्सन शैल एंटर द रूम व्हाइल द कैंडिडेट्स इज टेकिंग टेस्ट। मान लीजिए जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो उस समय एग्जाम देते समय किसी भी बंदे का अंदर आना मना है बिल्कुल भी। अगर वो थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया जाएगा एआई सिस्टम द्वारा या मान लीजिए इन्विजिलेटर द्वारा, प्रॉक्टर के द्वारा, तो आपका टेस्ट जो है वहां पे बंद हो जाएगा। If the proctor or artificial intelligence system absorb any additional person in the webcam view or any voices are heard, then examination may be stopped। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी बंदे को अगर उन्होंने वेबकैम के थ्रू देखा, आपका प्रॉक्टेड है एआई सिस्टम या किसी तरह का नॉइस को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, देन आपका टेस्ट जो है वहां पे बंद किया जाएगा। इसके अलावा इंश्योर यू आर ड्रेस्ड फॉर्मली, इंश्योर यू आर कीपिंग मोबाइल विच हैज द नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया, आपने जो फॉर्म भरा था ईआईटी का, जब आपने फॉर्म भरा तो जो आपने नंबर दिया होगा वो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो गया, उसको आप अपने पास रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम देते समय अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, देन आप उसी नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रॉक्टर्स को, तो अपना नंबर आप वहां पे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सम डोंट्स दैट कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी भी तरह से हेल्प नहीं लेनी है। कोई भी आपके सामने बुक का, किसी भी डिवाइसेस का, कोई भी आदमी आपके बगल में नहीं बैठा होना चाहिए। डू नॉट वेयर एनी ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस मत लगाइएगा वहाँ पे। इसके अलावा आपको कोई भी चीज जोर से नहीं पढ़नी है वहाँ पे, आप बीच में टेस्ट को छोड़ के आप नहीं जा सकते हो। इसके अलावा किसी तरह का साउंड वहाँ पे नहीं आना चाहिए, किसी भी दूसरे बंदे का अंदर आना मना है जब आप एग्जाम दे रहे हो तभी। इसके अलावा फोन आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको प्रॉक्टर को कॉल करना हो रजिस्टर्ड नंबर से, तभी। इसके अलावा मॉक टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चा पहली बार दे रहा है, चाहे मान लीजिए आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर देके देखिएगा, क्योंकि एग्जाम का सबका अलग अलग पैटर्न रहता है, सबका अलग अलग तरीका रहता है एग्जाम लेने का। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कैसे हो रहा है, हमको किन इन चीजों का तैयारी लेकर बैठना है कि क्या सही में अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो आपका एग्जाम बंद हो सकता है। तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा। तो आप जरूर मॉक टेस्ट दे, जो कि 1 और 2 फरवरी को होगा आपका। इसके अलावा कैंडिडेट्स विल बी वॉच्ड रिमोटली, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट द वेबकैम camera will be activated automatically, if your camera is not working you will not able to get start the examinations। आपका जो एग्जाम से पहले जो आपका वेब कैम जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप ध्यान रखिएगा कि जो वेब कैमरा यूज कर रहे हो वो थोड़ा प्रॉपर हो, चल रहा हो सही से, क्योंकि अगर सब खेले यहाँ पे वेब कैमरा का, अगर आपका फेस वहां पे ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा देन आपका टेस्ट बाहर कर दिया जाएगा वहां से। इसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू टेक अ फोटो एज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। आपको एग्जाम से पहले, एग्जाम देने से पहले आपको इस तरह फोटो देखो बोलेगा, ताकि जिसमें आप क्लियरली विजिबल हो, ठीक। इसके अलावा ऐसे यहाँ पे कुछ दिए हुए प्रॉब्लम, जैसे कि राइट कैंडिडेट यहाँ पे ग्रीन कलर में देखा है, ऐसे आपका क्लियर वहाँ पे विजुअल होना चाहिए। अगर मान लो आप है ही रूम में और वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो आपका टेस्ट वहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा मल्टीपल पीपल इसमें नहीं आना चाहिए, चाहे आप रॉन्ग कैंडिडेट को वहाँ पे नहीं बैठा सकते हो, सब वहाँ पे एआई सिस्टम के थ्रू होता है, तो थोड़ी देर में आपका पता चल जाएगा एंड आपका टेस्ट बंद हो जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं एग्जाम्स के बारे में, उसके बारे में हम सब देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट टेक रिमोट डेमो टेस्ट एटलीस्ट वंस बिफोर द मेन टेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा उसके बारे में। इसके अलावा आप जो एडमिट कार्ड है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे लिंक दिया हुआ है www.kiit.ac.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स लॉग इन टू रीसेट टेस्ट यूजिंग डिटेल्स इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में कुछ डिटेल्स दी हुई है जिसके थ्रू आप वहां पे लॉगिन कर सकते हो एंड बाकी जो डिटेल्स है आप एग्जाम के थ्रू भर सकते हो उसमें। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं एंड मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कैंडिडेट नीड टू प्रेजेंट बिफोर द कंप्यूटर लैब मोबाइल, जिसे भी आप दे रहे हो लैपटॉप से, कंप्यूटर से या मोबाइल से, आपको 30 मिनट्स एग्जाम से पहले आप वहां पे प्रेजेंट कर जाना है, आपको 30 मिनट्स पहले। यहाँ पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करते हो देन आपको वहाँ पे 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। एंड अगर आप कोई भी यहाँ पे गलती करते हो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, आपका -1 मार्क्स वहाँ पे कटेगा। और मान लीजिए अगर आप किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट ही नहीं करते हो देन आपका वहाँ पे 0 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे आपकी नहीं होगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में जब आप एग्जाम देने जाइएगा देन आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हम इसको बाद में ट्राई कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। मान लीजिए कोई एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने आया, मान लीजिए आपने आंसर कर दिया, ठीक, या आप मान लीजिए आपने स्किप कर दिया कि हमसे नहीं बन रहा, हम बाद में देख लेंगे। जैसे आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा देन आप वापस उस क्वेश्चन पे नहीं आ सकते, भले ही आपने उसको आंसर कर दिया हो चाहे आपने स्किप कर दिया हो, तो आप उस क्वेश्चन पे नहीं आ सकते। तो बिल्कुल इसको ध्यान देके आप एग्जाम दीजिएगा कि जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हो पहले सोच समझ के उसका आंसर कर दें, स्किप ना करें। अगर ऐसा ना सोचें कि हम इसको बाद में बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल नहीं किया गया है कि आप वापस क्वेश्चन पे आ जाएं। इसके बाद जैसे आपका 120 मिनट्स मींस 2 आवर आपका एग्जाम का खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम जो है बंद हो जाएगा, वहां पे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो गाइडलाइंस थी जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम, और इसके अलावा टेस्ट देते समय आप कोई भी स्क्रीनशॉट्स, मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो या स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो आप अपनी, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया गया एआई सिस्टम द्वारा देन आपका वहां पे टेस्ट बंद कर दिया जाएगा। तो वापस वो आपका रीशेड्यूल नहीं होगा। तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा इन सब बातों का कि ऐसी गलती आप ना करो वहां पे। एंड होप करता हूं आपको वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा अब। एंड अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड देन अभी एग्जाम में टाइप है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट आ रहा है तो। एंड होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।